नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अप फ्रंट पर। आज मैं बीएसएससी जो फर्स्ट इंटर लेवल का जो नोटिफिकेशन निकला तो उसमें एक पोस्ट था जल संसाधन विभाग में जूनियर अकाउंट क्लर्क। ये एक नन टाइपिंग पोस्ट था, नन टाइपिंग था जिसमें आपको डायरेक्ट प्री और मेंस के जो रिजल्ट हैं उस पर सीधे ज्वाइनिंग होने वाला था, उस पर मेरिट बनने वाला था। तो आज इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जूनियर अकाउंट क्लर्क जो कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत एक पोस्ट है। तो सबसे पहले इसके जॉब नेचर की बात कर लेते हैं। तो इसका जॉब नेचर में जैसा कि आप देख रहे हैं, लेस वर्कलोड ना के बराबर है आपको। मतलब कि जल संसाधन विभाग में जो 3 महीना जो मैं पर्सनली जो मैं व्यक्तिगत जहाँ रहता हूँ उसके बगल में एक असिस्टेंट इंजीनियर साहब रहते हैं, उनके अनुसार बता रहा हूँ। और मैंने एक JAC यानी जूनियर अकाउंट क्लर्क जो थे उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात की थी। अगर आप लोग चाहेंगे तो उनका लाइव इंटरव्यू मैं एक बार करवाऊँगा। तो उन्होंने बताया कि मात्र जुलाई से लेकर अक्टूबर तक वर्कलोड होता है। जब बाढ़ आता है बिहार में तो उस समय जो बिल वगैरह आता है, जो कि जो ठेकेदार लोग होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनका पास करवाने का, तो उसी समय जो है बस जो बिल होता है उसको पास करवाने के बस थोड़ा सा रख लो, थोड़ा सा बस। नहीं तो इसमें ये वाला जो बिहार सरकार में जो है नियम, 11 बजे लेट नहीं, 4 बजे भेंट नहीं, बस वही है। सिंपल सा एकदम लॉजिक है एकदम। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना के बराबर है एकदम, ना के बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एकदम आराम से टाइम दीजिए, फैमिली को दीजिए, अपना जो है अपना समय का सदुपयोग कीजिए। सोशल रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है। 2400 ग्रेड पे बिहार में बहुत अच्छा जॉब है, एकदम डेस्क जॉब है, एकदम कोई टेंशन है, आराम से काम कीजिए। और समाज में भी इसकी प्रतिष्ठा अच्छी ही है, जो कि मैं देखता हूँ। अब आ जाते हैं आपके, उसके बाद आ जाते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है ऑल ओवर बिहार कहीं भी आपको हो जाएगा। होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का चांस है बहुत कम रहता है इसमें। इसमें अगर आप मान लीजिए आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हैं तो आपको गोपालगंज, और ये ऐसा भी ये ट्रांसफरेबल जॉब है, यानी 5 साल 7 साल एक जगह आपकी पोस्टिंग रहेगी, उसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा। और ये जो मेनली ये जो है आप जल संसाधन विभाग में जो हर 2 जिले 3 जिले यानी एक कमिश्नरी में एक चीफ इंजीनियर होते हैं, उसके अंडर मतलब आपको रखा गया है। यानी आपका जो सुपरवाइजरी पावर है वो चीफ इंजीनियर जो होते हैं उनके अंदर आप रखा गया। मोर चांस ट्रांसफ़र ऐसा नहीं है कि मतलब बैंक की तरह 3 साल 4 साल में ट्रांसफ़र, ऐसा नहीं है, लेकिन 5 से 7 साल के एवरेज के बीच में आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक ज़िला से दूसरे ज़िला ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी अगर आपकी 30 साल सर्विस है तो आप मान सकते हैं 6 ट्रांसफ़र आपका मैक्सिमम 6 से 7 ट्रांसफ़र आपको होगा। ये मैं जो भी वीडियो लाता हूँ मैं पूरी जानकारी खोद के एकदम निकाल के रिसर्च करके लाता है। ऐसा नहीं कि जो मन आया वो वीडियो मैं बना दिया। ये जो मैं बता रहा हूँ, जब मैं जूनियर अकाउंट क्लर्क जो है JAC जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो कार्यरत हैं उनसे सब चीज़ जानकारी लेने के बाद सब डेटा मैं लेकर आ रहा हूँ। ग्रॉस सैलरी, ये जो सैलरी है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक दोस्त जो कोर्ट क्लर्क में लगा था वो बिहार में 2400 ग्रेड पेपर है, तो उसके अनुसार उसका जो सैलरी स्लिप है तो उसका फर्स्ट जो सैलरी स्लिप आज से जो था वो 29.5 के बीच यानी उसका ग्रॉस बना था, और 27.5 से 28 के बीच में उसको इन हैंड मिला था। और एक इंक्रीमेंट जब आप हिंदी का पेपर जब आप पास कर जाइएगा 6 महीना साल भर के अंदर, तो आपको 1200 से 1500 रुपया इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। यानी आपका टोटल सैलरी 30 से 32 के बीच ग्रॉस बनने लगेगा, और 29 से 30 के बीच में आपको मिलने लगेगा। वो ये होने के बाद प्रोमो प्रमोशन, तो प्रमोशन इसमें जो है दोस्तों, जो मैंने जो जानकारी निकाल के लाई, जो प्रमोशन है, प्रमोशन जो है बहुत इसमें मतलब आप समझ सकते हैं नहीं अच्छा प्रमोशन। 2 साल प्रोबेशन पीरियड आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो आपका 10 साल के बाद जो MP लगता है जो पे स्केल में वो लग जाएगा। लेकिन आपका पोस्ट जैसे मान लीजिए 2400 है तो इसमें जो 2400 से आप 2800 पर नहीं जाइएगा, इसमें 2400 से तो 4200 पर आप सीधे चल जाएगा। यानी कि आप जूनियर अकाउंट क्लर्क साहब 4200 बड़ा बाबू को कहने लगेगा ऑफिस में। लेकिन आपका पोस्ट जो है जूनियर अकाउंट क्लर्क से, वो पोस्ट चेंज होने में लगभग 15 से 20 साल लग जाता है। पोस्ट चेंज होने में 15 से 20 साल लग जाता है। एकदम प्योरली सीनियरिटी बेस है। इसमें जो सीनियरिटी बनेगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीनियरिटी बनेगी, और जो कि आपको चीफ इंजीनियर है वो बना के वो जल संसाधन विभाग का जो मिनिस्ट्री है जो बिहार में उसको दिया जाएगा, वो अपडेट होगा, फिर उसके बाद आपका सीनियरिटी बनेगी। और मिनिमम आपको ग्रेजुएट इंटर लेवल का पोस्ट है, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अब इसका एडवांटेज प्रोज देख लेते हैं। डेस्क जॉब, फुल्ली डेस्क जॉब है, कोई फील्ड से मतलब नहीं। जितना भी जाएगा काम बनेगा, चाहे पुल का हो, चाहे पुल बोल रहे बांध का हो, बाढ़ आ रहा है, या कहीं जल संसाधन। एक बिहार में एक विभाग होता है लघु जल संसाधन,
एक होता है जल संसाधन। तो दोनों में डिफरेंस है। लघु जल संसाधन हो गया वो नहर वहर जो गांव देहात में होता है, जो रोहतास भभुआ, वो लघु जल संसाधन कहलाता है। और जल संसाधन जो होता है मेनली आपको कोसी और गंगा बेल्ट में जो बाढ़ आता है वहाँ ज़्यादा लोगों का पोस्टिंग होता है। तो ये डेस्क जॉब है, यानी जो भी टेंडर जो ठेका निकला यहाँ बांध का या मिट्टी का या कटाव का वगैरह का, तो आएगा ठेकेदार, आपके बिल से पास होगा। तो यानी आपका भी उसमें जो है साइन होना बहुत जरूरी है। जे यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर 6 से 7 लोगों का साइन होता है। सबसे ऊपर आते हैं चीफ इंजीनियर, उसके बाद आते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, उसके बाद आते हैं जेई, उसके बाद एसएससी थ्रू के एक पोस्ट आता है, एसएससी सीजीएल के थ्रू ऑडिटर जो कहलाता है, जो डीए डिविजनल अकाउंटेंट जिसको कहा जाता है, वो हर जिला में एक होता है। तो उसका भी साइन होगा। उसके बाद आपका भी मतलब साइन चाहिए जूनियर अकाउंट क्लर्क का। तो ये भी है। तो इसमें आप समझ सकते हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप मतलब साल में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होते रहता है। करियर ग्रोथ वही है, आपका 2400 पर ज्वाइन कीजिएगा, 10 साल में 4200 आ जाएगा, ये बहुत अच्छा। सैलरी भी सही है। और सबसे बड़ा जो है गर्ल्स के लिए सूटेबल है। कोई लड़की अगर इसमें होगी और JEE इसको मिल गया तो एक नंबर, मतलब बहुत मस्ती वाला जॉब है। ट्रांसफ़र उसमें जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा, ज़बरदस्ती मैंने लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा है फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर। ट्रांसफ़र जो है वो फ्रिक्वेंटली आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब कि मान लिया राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव में एक डिस्ट्रिक्ट में मिल गया तो वही डिस्ट्रिक्ट में आपका ज़िंदगी कट जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, 6 से 7 बार ट्रांसफ़र हो ही जाता है ऑलमोस्ट, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने जो पता किया है। सोलो प्रमोशन थोड़ा सा सोलो इन द सेंस है कि आप जूनियर अकाउंट क्लर्क हुए फिर सीनियर अकाउंट क्लर्क हुए, तो मतलब पोस्ट जो होता है, जो नाम होता है, वो थोड़ा 12 से 15 साल बाद ही चेंज होता है। लेकिन आपका जो ग्रेड पे है वो 10 साल में 2400 से 4200 आ जाएंगे। अब कुछ नियम जो मैं खोद के निकाला हूँ नियम को, उसको जो मैंने ये किया, तो इसमें आप जो ज्वाइनिंग जो लोगों का होगा, पहला जो ज्वाइनिंग होगा वो कन्या लेखा लिपिक यानी जूनियर अकाउंट क्लर्क पर पहला ज्वाइनिंग होगा। उसके बाद होगा प्रधान लेखा लिपिक यानी सीनियर अकाउंट क्लर्क 4200। और उसके बाद प्रधान लेखापाल, ये जो प्रधान लेखापाल बिहार में जो माना जाता है, ये 4600 ग्रेड पे का नौकरी है। प्रधान लेखापाल यानी हेड जो क्लर्क बोल सकते हैं, बड़ा बाबू जिसको बोला जाता है। बड़ा बाबू तो आप यहीं से लोग कहना शुरू कर देते हैं। यानी ये पोस्ट ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम है, लेकिन पर ये लेखा लिपिक जो बनते हैं वहाँ से आपको बड़ा बाबू कहना शुरू कर दिया जाता है। तो यहाँ से कन्या लेखा लिपिक से आप बड़िए लेखा लिपिक है, 10 से 12 साल में आप मतलब ग्रेड पे आपका आ जाएगा, 2400 से 4200 बड़िए लेखा लिपिक आ जाएगा। लेकिन वही है कि आपका पोस्ट मिलेगा कि नहीं, आपके नाम के आगे नहीं, तो आप उसमें उतना कोई बड़ा, लेकिन 20 से 25 साल में आप एकदम बड़ा बाबू बन गए, रिटायर बड़ा बाबू करके होंगे। तो यानी कि मतलब मेरा कहने का मतलब है कि प्रमोशन स्लो, लेकिन पोस्ट बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया था जो राजस्व कर्मचारी डाल रहे थे, तो मैंने जो सजेस्ट दिया था बहुत सारे लोगों को, तो उनको जूनियर अकाउंट क्लर्क डलवाया। तो मैं एक जो मैंने सजेस्ट किया था उस लड़के का, 2-3 लड़के का, उसका मैं एक PDF बना के एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि बिहार SSC जो है वो कैसे अब जाके अपना काउंसलिंग करवाएगा, क्या क्या उसको कठिनाई आ सकती है। तो अब देख लिए यहाँ पर। अब आते हैं या मुख्य अभियंता, ये जो मुख्य अभियंता पर यानी इसका जो ऑफिसर जो सुपरवाइजरी होगा चीफ इंजीनियर होगा, ये क्लियर है। यानी चीफ इंजीनियर जो है इसका स्वीप रहेगा। और इसके बाद है संवर्ग के बल कर्म से संविधान परिचय, यानी कि जो मतलब ये होगा कि देखिए कन्या लेखा लिपिक यानी कहीं अगर होगा, जैसे इसमें जो पोस्टिंग होता है, जैसे मान लीजिए अगर बक्सर जिला में पोस्टिंग होता है, बक्सर जिला में 2 सब डिवीजन है, डुमराव और बक्सर। तो जो JEE का जो पोस्टिंग होता है बक्सर जिला में जितना भी गांव उसको 5-6 गांव जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो ये जूनियर अकाउंट क्लर्क होगा या तो डुमराव में पोस्टेड होगा या बक्सर में होगा। तो बक्सर में 7 जूनियर अकाउंट क्लर्क अभी पोस्टेड है और 2 जो है सीनियर अकाउंट क्लर्क अभी पोस्टेड। तो वही बताया गया है, बक्सर जिला का मैं बता रहा हूँ, जिससे मेरा बात हुआ वो बक्सर जिला का था, वो बता रहा था। तो ये 2-1 अनुपात के में रहता है जूनियर अकाउंट क्लर्क और सीनियर अकाउंट क्लर्क का रेशियो। वही चीज़ क्लियर एकदम सेम टू सेम है। 2 वर्ष का आपका प्रोबेशन होगा जो हर बिहार सरकार में होता है। अगर नहीं सेटिस्फाइड हुए तो 1 साल का बढ़ा दिया जाएगा। अब प्रशिक्षण अवधि में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, बस ये नियम है, ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप बताइए, जो पंचायत सचिव का लोग बोल रहे हैं कि जो मिल के आए हैं टाइपिंग होगा, ये होगा, वो होगा। अब यहाँ पर देखिए परिवीक्षा में नियुक्त कोई व्यक्ति संतोष लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होने तक कंप्यूटर संचालित होने के बाद नियुक्ति प्राधिकार, यानी यहाँ भी कंप्यूटर टाइपिंग आपको 2 साल 3 साल के अंदर पास करना होगा। तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि हर विभाग का नियम अलग अलग होता है, उस नियम को फॉलो करना होता है बिहार SSC को। अब बिहार SSC उस नियम को फॉलो करके उस विभाग को जो लड़का चुन के देगा उसको आवंटित कर देगा। अब आते हैं प्रोन्नति,
विभाग जो अनुशंसा करेगा उसी में जो उस पर बना हुआ है, फिर उसके बाद भी वो विभाग जो एक प्रमोशन कमेटी बनती है उसके बाद ही वो अपना क्षेत्र में, मतलब ये एक नियम है जो चलता है, वो बस मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ जो प्रोन्नति होता है ना, वो चीफ इंजीनियर होता है ना, वो मेन रहता है, उसका अधीन होता है, वो चीफ इंजीनियर जो है वो प्रोन्नति का ये बना के देता है मेसिनिटी। कट ऑफ मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा कट ऑफ नॉन टैपिंग में जो मैं बता रहा हूँ राजस्व, कल इसका बहुत जल्द तीनों कंपेरिजन कट ऑफ कर लेके आने वाला हूँ। राजस्व, उसके बाद जेएसी है, उसके बाद पंचायत सचिव। ये कल मैं एक वीडियो डालूंगा जो तीनों कट ऑफ कंपेयर किया जाएगा, करेंगे। और उसके बाद मैं नन टैपिंग का परसों या उसके अगले दिन एक वीडियो डालूंगा कि नन टैपिंग कहाँ तक मिलने वाला। तो JEE से कि आप जो जूनियर अकाउंट क्लर्क जो है उसका सीट देख सकते हैं। जनरल का सीट जो था वो 218 था, तो इसका कट ऑफ 107 से 109 मैक्सिमम। अब 107 से 109 इसमें भी ये है कि ये नीचे जाएगा, 109 से नीचे ही जाएगा। मैं एकदम रेंज लेके ऐसा चल रहा हूँ कि इतना में कन्फर्म है। तो अगर 110 में अगर राजस्व कर्मचारी फाइनल होता है या 108 में, तो ये फिर गिर के 104 चल जाएगा। लेकिन 107 से 109 है वो कंफर्म मान ले, मतलब जनरल में 104 से 107 BC का मैंने माना, 100 से 102 MBC का, SC का ये कट ऑफ रहेगा। ये जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं। कल जो मैं फाइनल जो नन टैपिंग का जो कट ऑफ लाने वाला वो फाइनल रहेगा, वो एक्यूरेट एकदम मैं रिसर्च करके लगभग मेरा जो मैं जो रिसर्च किया हूँ उसका मैं बता देता हूँ। मेरा रिसर्च का तरीका क्या है। मैं बाहर जॉब करता हूँ, ठीक है भाई। अब मैं पटना जाता हूँ, पटना मेरा घर है, पटना जाता हूँ हफ्ते में 15 दिन में। वहाँ मेरे कुछ जान पहचान के दोस्त जो रहते हैं विभिन्न क्षेत्रों के, कहीं जहाँ रहते हैं हॉस्टल में, लॉज में, वहाँ जाकर मैं जो जो एग्ज़ाम दिया उनसे डायरेक्टली पूछता हूँ। अब वो एग्ज़ाम देने के बाद वो लड़का, उसके जानने में जितना 15 से 20 लड़का, उससे बोलता हूँ डेटा इकट्ठा करें। तो मेरे जानने में मान लीजिए जैसे 70 से 80 लड़के हैं या 100 लड़के हैं, तो उनसे मैं कम से कम 300-400 लड़के उनके रेंज में है, तो मैंने 4 से 5,000 लड़के जो है उससे मैंने डायरेक्टली कांटेक्ट किया। इवन मैं बता देता हूँ बिहार SSC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैं बहुत सारे लड़के से टच में रहा था, तो उसको उठा के मेरे पास जो डेटा है लगभग 7 से 8,000 लोगों का एक्यूरेट डेटा। ये डेटा जो है पढ़ने लिखने वाला जो लड़के जो तैयारी करते उनका है। तो उसको कंपेयर करने के बाद मैं फाइनल जो नन टैपिंग का जो कट ऑफ बनने वाला हूँ उसमें मैं बताऊंगा कल कि फाइनल नन टाइपिंग का कट ऑफ क्या बनने वाला। तो वो जो जैसे कि बहुत सारे लोग मिले जो मेरे को जानने में थे, वो बोले कि 120 125 मारा। जब उससे मैं पूछा भाई आप मिला के बताएं पूरे क्षेत्र का, बोला कि सर मेरा 120 तो हम बनाए हैं, लेकिन मेरा डाउट लग रहा है, हो सकता है मेरा 110 भी आए, 105 भी आए। तो मैं समझ गया कि 110 105 मतलब उससे फिर क्वेश्चन पूछा तो मैं समझा कि हाँ 120 115 आप बोल रहे हैं, तो आपका मैक्सिमम 106 से 107 रहेगा। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारा डेटा, जो बहुत सारा फैक्टर, उसको मैं कल कंसीडर करूंगा। ये कट ऑफ है जो मैं कल आपको तीनों पोस्ट का कट ऑफ क्लियर करूंगा। अब पंचायत सचिव का जो कन्फ्यूजन है उसको भी मैं कल दूर करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, देखे हैं, पसंद आया हो तो शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार यूपी झारखंड जो भी करंट एग्जाम वैकेंसीज खुलता है, जो भी टेक्निकल भी है नॉन टेक भी है, उन दोनों का जो है जो लेटेस्ट अपडेट है और उसका क्या ट्रेंड चल रहा है उस पर मैं वीडियो मैं बनाता हूँ। मेरे चैनल पे 1-2 लोग और हैं वो वीडियो बनाते हैं, और भी 3-4 लोगों को, और मैंने जो झारखंड के भी लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं या यूपी के हैं उनको भी मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई हम लोग तो अब जॉब में आ गए हैं, लेकिन जो लोग जॉब में नहीं आए हैं उनको सही से सही समाचार, सही सिलेबस, सही चीज़ मिलना चाहिए, तो उन लोग को मोटिवेट कर रहा हूँ। तो अब बड़े स्तर पर मैं इस चैनल को ले जाने के लिए सोच रहा हूँ, सिर्फ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, कहाँ कहाँ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो 6-7 लोगों का मैं ग्रुप बना रहा हूँ, 8 लोगों का। और वो 8 लोग जो है उनके जानने में भी, हर विभाग में मेरे मतलब कि जानने में जो भी लोग हैं उनसे डायरेक्ट मैं मतलब जो टू द पॉइंट है उसको उठा के मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा। तो नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।